गाजा की तरफ जो ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला का काफिला निकला था, जिसमें पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल थे। मुश्ताक अहमद तो राही पा चुके उन फ्लोटिला के काफिलों से, और दूसरे भी जो थे उनमें मौजूद थे वो भी रिहा हो चुके हैं कुछ दिन पहले। लेकिन मुश्ताक अहमद खान ने इंटरव्यू में हैरत अंगेज बातें बताई कि उनको हम तक पहुंचने के लिए 12 घंटे लगे, और वो इतने बुजदिल थे, वो एक कागज के किंग थे। मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि वो एक कागज के किंग इसलिए थे क्योंकि उनको कुछ खास नहीं आता था, कोई अपने काम के सिवा उनमें कोई बहादुरी नहीं थी, उनमें वो चीजें नहीं थी कि जो दीगर फोर्सेस में होती हैं। उन्होंने कहा कि वो जब हम तक पहुंचे, हमारी कश्तियां उनके जहाज की लहरों की वजह से इधर उधर भटक रही थी, हमें ये डर था कि हम कहीं डूब ना जाए। तो उसके बाद मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि वो जब हमारे पास पहुंचे हमारी कश्तियों में, तो वो एक से दो दफा गिरे, एक से दो दफा गिरे, फिर चढ़े, कि हमको खौफ था कि कहीं ये हमको शूट ना करें इन तंगी की वजह से। उसके बाद उन सबको गिरफ्तार किया गया और इसराइल की जेलों में डाला गया। तो वहां पर हैरत अंगेज चीजें जो उनके साथ हुई, उनको पहले तो उनकी आंखें बांधी गई, उनके हाथ बांधे गए और उनके पांव बांधे गए, और उनके मुंह के नजदीक कुत्ते छोड़े गए, कुत्ते उनके मुंह के बराबर किए गए, ताकि उनको शेम फील हो, ये वो, कि आपने कुछ ऐसा जुर्म किया है, ये किया है। तो उनके बाद जो है मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि वो हमें वो खाने पीने की रसाई तक, ये वो हर चीज में तकलीफ देते कि ये बुजदिल बने। लेकिन उन चीजों के बाद भी हम वहां पर डटे रहे। लेकिन उनकी रिहाई के लिए जो एक वफद गया, उसने भी उन मुश्ताक अहमद खान को कहा कि ये कुछ पेपर्स हैं, इन पर आप साइन करो कि आपने इसराइल की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन उन बहादुर लोगों का क्या कहना था? मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि मैं और मेरा बाबा कौम यानी कायदे आजम इसराइल को कोई रियासत मानता ही नहीं, तो मैं क्यों इन पेपर्स पे साइन करूं कि आप कोई रियासत हैं। वहां पर उन्होंने कहा कि अगर आप इस पर साइन नहीं करते तो आपकी हड्डियां गल जाएंगी इस जेल में। लेकिन उनके बावजूद भी मुश्ताक अहमद ने कहा कि मैं आपको और मेरे जो पाकिस्तानी हैं और मेरे कौम के लीडर जो हैं कायदे आजम, वो आपको कभी तस्लीम किया ही नहीं उन्होंने, तो मैं कैसे आपको तस्लीम करूं कि मैंने इसराइल का कोई ना कोई जुर्म किया है, कोई आपको रियासत मानूं। लेकिन नहीं, इन सारी चीजों के बाद आखिरकार वो फ्लोटिला का जो काफिला था वो सारे रिहाई पा चुके, बहुत ही अजियतों के बाद। फिर भी वही उनके वही जज्बात बुलंद थे जो पहले वाले थे। उनके बाद सारे सारे अपने अपने मुल्क पहुंचे, एक हीरो के टाइप के जैसा उनका इस्तकबाल किया गया।